बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ ओजरी के बहुत सारे फ़वाइद हैं जो मैं आगे डिस्कस करूँगी। इसको साफ़ करना थोड़ा मुश्किल होता है इसकी लेकिन सफाई बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है लेकिन थोड़ा मुश्किल होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने एक बकरे की ओजरी ले ली थी और उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा नमक और मीठा सोडा डालकर उसको रख दिया था थोड़ी देर के लिए, और उसको मैंने फिर वॉश करके और पीसीज में काट लिया था। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इस शेप में काटें और उस शेप में काटें। जिस शेप में आपको इजी लगे, जो अच्छा लगे, उसी शेप में काट लें। तो यहाँ पे मैंने एक बर्तन ले लिया है और उसमें मैंने पानी जो है वो चूल्हे पर चढ़ा दिया है, आग जला दी है, चूल्हा जला दिया है और पानी जो है वो गर्म हो रहा है। यहाँ पे मैंने आधा चमचा हल्दी डाल दी है। ये जैसे ही पानी बॉयल होता है इस पे मैंने वो ओजरी जो काट के रखी हुई है वो डाल देनी है। पानी गर्म हो गया है। यहाँ पे मैंने ओजरी इसमें डाल दी है। इसको मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए इस गर्म पानी में रखूँगी। चूल्हा मैंने बंद कर दिया हुआ है। 5 मिनट हो गए हैं। तो अब मैं इसकी रही सही जो कोई थोड़ी बहुत रह गई थी तो वो मैं ये बारीक सी इसके ऊपर एक झिल्ली है, जो साफ़ हैं उनको तो मैं नहीं छेड़ूंगी, लेकिन जो साफ़ नहीं हैं उनके ऊपर से ये बारीक बारीक झिल्ली मैं उतार दूंगी। यहाँ मैं ये बता दूं कि सफाई का मतलब वो ओजरी की दोनों साइड से स्किन उतार देना नहीं है, उसकी गंदगी को अच्छे से साफ़ करना है। ये नहीं है कि दोनों साइड से उतार दें, रिमूव कर दें तो बाकी उसमें क्या बचा एनर्जी के लिए। तो मैं इसकी थोड़ी थोड़ी जो बारीक झिल्ली है कहीं कहीं से उसको मैंने साफ़ कर लेना है, उसको मैं साफ़ कर रही हूँ। ओजरी में विटामिन B12, जिंक, सेलेनियम और आयरन जैसे विटामिन्स और मिनरल्स शामिल हैं। तो इनको हमने इसकी स्किन रिमूव करके ज़ाया नहीं करना है। तो अब मैंने वो झिल्ली किसी किसी पीस की जो जिस पे थी वो मैंने उतार दी थी यहाँ, और पानी गिरा दिया है। यहाँ पे मैंने एक बॉल में ओजरी के पीस रख दिए हैं और इसमें 1 चमचा लहसुन का और 2 चम्मच बेसन डाल दिया है और आधा चमचा जो है वो अजवाइन डाल दी है और इसको मिक्स कर दिया है और इसको मैंने रख दिया है। 15-20 मिनट जो है रखना है। 15-20 मिनट हो चुके हैं और मैंने अब ओजरी को साफ़ करके धो लिया है। अब देखिए किस कदर साफ़ सुथरी हो गई है ओजरी। बेसन, लहसुन और अजवाइन लगाने से इसकी स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो गई है और बहुत अच्छे से साफ़ हो गई है। यहाँ पे मैंने ले लिया है कुकर में मैंने एक प्याज, छोटे प्याज से थोड़ा सा बड़ा है लेकिन दरमियाने से कम है वो, और एक टमाटर डाल दिया है। आधा कप जो है वो कुकिंग ऑयल डाला है। 1 चमचा जो है पिसा हुआ धनिया डाल दिया है। आधा चमचा सुरख मिर्च पाउडर डाल दिया है। 1 चमचा अदरक का पेस्ट है, पिसी हुई अदरक है, और 1 चमचा ही लहसुन पिसा हुआ डाल दिया है। आप चाहें तो ज़्यादा डाल सकते हैं। थोड़ी सी हल्दी डाली है, आधा चमचा, और यहाँ पे मैंने 2 गिलास पानी डाल के इस कुकर को बंद कर दिया है। इसको दरमियान में मैंने चेक किया था और फिर से मुझे पानी डालना पड़ा और तकरीबन टोटल मुझे 4 गिलास पानी डालना पड़ा और इसने कोई 50 मिनट लिए गलने में। तो ये आप अपने कुकर और पानी के हिसाब से बेसिकली देखना होता है कि ये जो है वो कितना पानी हमने डाला है कि इसमें कुकर जो है वो सालन जो है वो लग ना जाए और जल ना जाए। तो उसी हिसाब से चेक कर लेना बेहतर होता है, बजाय इसके बाद में जो है वो बंदा सफाई करता फिरे और बर्तन चेंज करता फिरे और नुकसान अलग। तो इसमें मैंने अब 3 चम्मच जो है वो दही के डाल दिए हैं और 1-2 छोटे टुकड़े मैंने इसमें दालचीनी के भी डाले थे। अब मैं इसको भून रही हूँ। आधा चमचा मैंने इसमें नमक का भी डाला था, मैं बताना भूल गई। अब मैंने इसमें 2 मिर्चें सब्ज़ जो हैं वो कटी हुई डाल दी हैं। साथ साथ मैं इसको भून रही हूँ। यहाँ पे मैंने आधा चाय का चमचा गरम मसाला डाल दिया है। इसको मैं अच्छी तरह भून लूँगी।
ओजरी में प्याज टमाटर कम डालने हैं वरना इसका टेस्ट ख़त्म हो जाता है। तकरीबन जो है वो भुन चुकी है। मैं इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी, बिल्कुल मसाले वाली अच्छी नहीं लगती है मुझे, तो पानी डालूँगी। थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सा होना चाहिए। यहाँ पे मैंने आधा गिलास जो है वो पानी शामिल कर दिया है। ओजरी हमारी बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसमें एक जो है वो लेमन का जूस डाल दूँगी। यहाँ पे मैंने हरा धनिया डाल दिया है काट के, और अब मैंने इसमें एक नींबू का रस जो डाल दिया है। देखिए कितनी मज़ेदार ओजरी तैयार हुई है। मुझे ओजरी बहुत पसंद है और ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। खुदा हाफिज़। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।